Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 5 समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वीडियो में आपको अभ्यास 4 द्विघात समीकरण से संबंधित सभी प्रश्नों को आपको बताया गया और प्रश्नावली के प्रश्नों को भी आपको बताया गया। आज के वीडियो में हम नए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है और उसमें कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होता है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे हम कोई भी एक सूची या संख्याओं का अगर बनाते हैं तो उन दोनों के बीच में एक समान अंतर होना चाहिए। जो डिफरेंस दो संख्याओं के बीच में समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक। तो यहाँ पे एक सूची यानी एक लिस्ट संख्याओं का लिखा गया है। इसमें ये जो 1 होता है यानी सूची जो लिस्ट होता है उसके प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। जैसे ये पहला पद होता है, 1 जो होता है पहला पद होगा, 2 जो होगा दूसरा पद होगा, 3 जो होगा तीसरा पद होगा, 4 जो होगा चौथा पद होगा। तो इन दोनों के बीच में एक समान अंतर होना चाहिए। अगर इस समान अंतर के अनुसार से संख्याओं का एक सूची अगर लिखा गया है तो उसी को हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। अगर किसी के बीच में अगर समान अंतर नहीं आता है यानी डिफरेंस हो जाता है, अंतर डिफरेंस हो जाता है, जैसे इसके और इसके बीच में देखिए एक समान अंतर है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसमें देख रहे हैं अंतर जो हो रहा है समान हो रहा है, इसलिए इसको आप बोलेंगे समांतर श्रेणी बोलेंगे। ये जो संख्याओं का जो सूची जो लिस्ट है ये एक समांतर श्रेणी में है। अगर इनके बीच में अंतर जो 1 आ रहा है, अगर कहीं भी डिफरेंस हो जाता है, असमान हो जाता है, तो वह जो संख्याओं का जो सूची है वह समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बताया गया कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो जो हम निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का हम इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सार्व अंतर बोलते हैं, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। जो यह अंतर आपको शो कर रहा है, दो संख्याओं के बीच में जो अंतर शो कर रहा है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, यानी सार्व अंतर होता है। जो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो धनात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे एक समांतर श्रेणी के बारे में अगर हम बात करें तो एक समांतर श्रेणी का पहले पद को हम A1, दूसरे पद को A2,
तीसरे पद को A3, इस तरीके से nवें पद को an के रूप में रिप्रेजेंट करें। तो इसका जो सार्वंतर जो होगा वो D से रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे इनके बीच का जो अंतर अभी बताया गया वो कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आपका समांतर जो श्रेणी होता है वो A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN हमने एक लिखा है। तो अगर यहाँ पे हम इसका कॉमन डिफरेंस अगर दिखाते हैं इस समांतर श्रेणी का, तो D बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 लिखेंगे, बराबर A3 माइनस A2 लिखेंगे, यानी A3 में से A2 माइनस करेंगे तो D ज्ञात हो जाएगा। A2 में से A1 माइनस करेंगे तो D ज्ञात हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ज्ञात हो जाएगा। इसी तरीके से डॉट डॉट AN में से AN माइनस 1 इसको डिफरेंस करेंगे, इसका अंतर ज्ञात करेंगे तो D ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समांतर श्रेणी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और उसका सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे। अब जैसे ये होता है कि कोई संख्याओं का सूची दिया जाता है और उसमें ये बताना होता है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उनके बीच कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। अगर सभी पदों के बीच कॉमन डिफरेंस समान है तो जो संख्याओं का जो सूची दिया गया है, लिस्ट दिया गया है, वह समांतर श्रेणी में होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सबका समान नहीं होता है, दो का समान होता है, दो का डिफरेंस में आता है, अंतर आ जाता है, तो वह आपका संख्याओं का जो सूची है यानी संख्याओं का जो लिस्ट है वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के ये प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो यहाँ पे बहुत सिंपल में है ये, इसमें आपको केवल प्रथम पद का बताना है यानी ये, और इसके बीच जो कॉमन डिफरेंस है उसको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम समांतर श्रेणी लिख लेंगे। समांतर श्रेणी को AP से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। अब यहाँ पे ये बताया गया कि जो समांतर श्रेणी जो लिखा जाता है उसका हर एक संख्या यानी प्रत्येक संख्या जो होता है यानी प्रत्येक संख्या जो समांतर श्रेणी जो हम लिखते हैं यानी जो संख्याओं का जो लिस्ट होता है उस संख्याओं की लिस्ट का जो प्रत्येक जो संख्या होता है एक पद के रूप में होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जो प्रथम जो पद है, प्रथम पद A वो क्या है, 3/2 है, ठीक। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर यानी D। तो यहाँ से यह अगर देखा जाए प्रथम पद, जैसे हमने इसके पहले एक समांतर श्रेणी को हमने रिप्रेजेंट किया था AP को A1, A2, A3 डॉट डॉट AN के रूप में रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो A1 का मान 3/2 है, A2 का मान 1/2 है, ठीक है, और A3 का मान -1/2, A4 का मान -3/2, ठीक है। तो यहाँ से सार्वंतर अगर ज्ञात करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, A2 - A1, ठीक। तो 1/2
-3/2। अब यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, 1 - 3, ठीक, -2/2 और माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, -1, ये इसका सार्वंतर हो जाएगा। ठीक है, अब चाहें तो इसके बीच का भी हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर इसके बीच का अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो A3 - A2 लिखेंगे। तो A3 -1/2 -1 प्लस 1/2, तो -1/2 तो यहाँ से हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, -1 -1 -2/2 कट जाएगा -1। तो देख रहे हैं कॉमन जो डिफरेंस है वह समान आ रहा है। ठीक है, यानी जो प्रश्न में जो दिया गया है वह समांतर श्रेणी ही दिया गया है। ठीक है ना, सिर्फ उसमें आपको प्रथम पद और सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। प्रश्न में ये नहीं कहा गया है कि क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये ऑलरेडी समांतर श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं और उसमें समझते हैं। कुछ क्वेश्चन होगा समांतर श्रेणी से, उसमें आपको ये बताना होगा कि क्या वह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है, इसमें आपको ये बताना है। तो इसको बताने के लिए सबके बीच हमको कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना पड़ेगा, यानी जितना पद दिया गया है सभी पदों के बीच का कॉमन डिफरेंस आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है 4, 10, 16, 22 है। तो इसके बीच पहले हम कॉमन डिफरेंस को ज्ञात कर लेते हैं। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट है आगे से A1 4 A2 10, यानी A1 का मान 4, A2 का मान 10, A3 का मान 16, A4 का मान 22 डॉट डॉट AN। लास्ट जो पद होगा क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस ज्ञात करते हैं। A2 - A1 10 - 4 बराबर 6, पुनः A3 - A2 16 - 10 बराबर 6, पुनः यहाँ से A4 - A3 22 - 16 यानी 6। यहाँ पे देखिए सबके बीच जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, यानी 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दी हुई जो संख्याओं की जो सूची है, अतः दी हुई संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर डी जो है 6 है। यह इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में आपको? क्या किया गया है, सबसे पहले तो प्रश्न को हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ से A1 A2 A3 A4 जितना पद है सबको लिखेंगे और सबके बीच में हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। ये नहीं कि 2 के बीच हमने ज्ञात कर लिया और 2 के बीच हमने ज्ञात नहीं किया, तो वह गलत हो जाएगा। हो सकता है कि पहले 2 पदों के बीच का अंतर 6 आ रहा है तो अगले 2 पदों के बीच का अंतर 6 आ रहा है, तो 2 बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगला भी बराबर आएगा। अगला हो सकता है कि उसका अंतर कुछ और आ सकता है। ठीक है ना,
इसलिए इस कंडीशन में आपको सभी पदों के बीच सार्वंतर ज्ञात करेंगे, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट से A1 का मान क्या होगा 1, A2 का मान क्या होगा -1, A3 का मान क्या होगा -3, A4 का मान क्या होगा -5। पुनः यहाँ से इसके बीच का हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं। A2 - A1 यानी -1 -1 बराबर -2 और A3 -A2, ठीक है, तो -3 -1 तो ये आएगा -2 आएगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पुनः A4 -A3 -5 -3 ये भी -2 आएगा। तो देखिए यहाँ भी इसका कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः दी हुई संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसका सार्वंतर D जो है -2 है। आंसर हो जाएगा ये। आ गया समझ में आपको? ठीक है ना। इस प्रश्न में आपको सिर्फ ये बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक है ना। इसमें यह होता है कि कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, जो है उसके अगले 2 पद को भी ज्ञात करिए। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको लास्ट एग्जाम्पल बताया जा रहा है, जिसमें 4 प्रश्न हैं। आपको 2 प्रश्न बता दिए गए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, और 2 प्रश्न जो है आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी के रूप में देखा गया, ठीक है। अब अगले 2 प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं कि क्या वह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अब अगला प्रश्न हमारा है कि -2 2 -2 2 -2, ठीक। अब यहाँ से A1 बराबर क्या है -2, A2 बराबर क्या है 2, A3 बराबर क्या है -2 और A4 बराबर क्या है 2 और A5 बराबर -2, कुल 5 पद हैं। तो यहाँ से A2 -A1 निकालेंगे, 2 -2 बराबर 4 आएगा। A3 -A2 निकालेंगे, -2 -2, ठीक है, तो -4 आ रहा है। A4 -A3 तो 2 -2 बराबर 4 आ रहा है, और A5 -A4 करेंगे तो -2 और -2 -4 आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह और ये तो आपस में बराबर है। इनका जो सार्वंतर जो आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो निकाला गया, और ये आपस में बराबर। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ठीक। और यहाँ से भी देख लो, यहाँ से A4 A3 ये भी बराबर नहीं है, A5 A-4, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं अतः दी हुई संख्याओं की सूची से एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक। तो
यहाँ पे सबके बीच कॉमन डिफरेंस अंतर हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 है, ये 4 है, -4 है, इसलिए ये जो आपका संख्याओं का जो लिस्ट दिया गया था ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, चलिए अब लास्ट प्रश्न है इस एग्जाम्पल का और आज का वीडियो का लास्ट प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है से A1 कमान 1, A2 कमान 1, A3 कमान 1 और A4 कमान 2, A5 कमान 2, A6 कमान 2, A7 कमान 3, A8 कमान 3, A9 कमान 3, कुल 9 पद दिए गए हैं। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस अगर निकालें तो A2 माइनस A1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 और A3 माइनस A2 तो 1 माइनस 1 बराबर 0, A4 माइनस A3 2 माइनस 1 बराबर 1, A5 माइनस A4, यहाँ से देखिए A5 माइनस A4 तो A5 2 माइनस 2 बराबर 0 और A6 माइनस A5 2 माइनस 2 बराबर 0। उसके बाद से A7 माइनस A6 3 माइनस 2 बराबर 1 और A8 माइनस A7 3 माइनस 3 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे देखिए और यहाँ से आपका A9 माइनस 8 3 माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर तो है A3 माइनस A2, लेकिन ये बराबर नहीं है A4 माइनस A3। ठीक है, A5 माइनस A4 बराबर है A6 माइनस A5, लेकिन बराबर नहीं है A7 माइनस A6। ठीक, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं अतः दी गई संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को, और इसमें ये बताया गया कि कौन कौन समांतर श्रेणी में होंगे, कौन नहीं होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम महसूस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। धन्यवाद।